मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं चेतुशासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओमकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ की दूसरा महाअधिकार और उसकी 107 नंबर की गाथा है। समभाव और उसका आधार, इसकी चर्चा पूर्व की गाथाओं से चलती आई और इस विषय की ये इस प्रकरण में अंतिम गाथा है। सब जीव समान हैं, इसका आधार है कि यह जितने जगत में जीव हैं वे शक्ति अपेक्षा, अपने स्वभाव की अपेक्षा सभी जीव परम, है ना, ये लिखा है इसमें, ये सभी जीव शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नैसे कैसे हैं कि परिपूर्ण हैं, पवित्र हैं और दर्शन ज्ञान, ये लिया ना, केवल ज्ञानादि गुण रूप है, ये इसका स्वरूप है ना। तो इसकी चर्चा देखो आज गुरुदेव ने प्रारंभ की थी यहाँ से, वहीं से अपन देखते हैं ऊपर की 5-6 पंक्ति छोड़कर देखो। यह आत्मा है, वह अनंत गुण का निधान है। कौन आत्मा? कि जगत का प्रत्येक आत्मा, चाहे वह पर्याय में कैसी ही मलिनता, अल्पता, अपूर्णता, हीनता और घोर मलिनता का परिणाम मोह राग देश की मलिन वृत्ति में परिणमता होने पर भी वह अनंत गुण का निधान है। कौन? प्रत्येक जीव। पहले ये नक्की करना, है ना। यही पूछा था प्रभाकर भट्ट ने योगेंद्र देव से, यही पूछा कि वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। तो पहले उसकी बात रखी कि यह आत्मा है, वह अनंत गुण का निधान है, पर्याय बुद्धि से अनादिकाल से भटकता है। यानी ये है तो मुक्त स्वरूप, है तो पवित्र स्वरूप, है तो परिपूर्ण स्वरूप, है तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर स्वरूप, लेकिन यह अपने द्रव्य स्वभाव को नहीं पहचान कर और पर्याय में जो व्यक्त भाव है उतना ही मेरा स्वरूप है, ऐसी पर्याय बुद्धि के कारण अनादिकाल से भटकता आया है। एक समय की अवस्था और उसमें होते राग द्वेष के अधीन होकर 4 गति में अवतार करके दुखी है यह। क्यों दुखी है?
सुख स्वरूप आत्मा क्यों दुखी है कि एक समय की अवस्था और उसमें हो, एक समय की अवस्था ज्ञान आदि भाव की, उसमें साथ में प्रवर्तमान होते हुए राग देश उनके अधीन हो गया है। तो उन्होंने अधीन किया, कर्मों ने अधीन किया, है ना, और कर्म के निमित्त से जो संयोग स्त्री पुत्र धन दौलत हुई संयोग में रहे, उनने अधीन किया कि ना ईश्वर ने से, इसमें चर्चा ली गुरुदेव ने लिया आज, ईश्वर ने से। ईश्वर ने क्या होता है? 47 ने की चर्चा प्रवचन सार के परिशिष्ट में 47 ने की चर्चा टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने की, और उस 47 ने में एक ने कहा ईश्वर ने। ईश्वर किसे कहते हैं? कि प्रभु को कहते हैं ईश्वर। ईश्वर माने जिसे अपने कार्य के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, उसे ईश्वर कहते हैं। समझ गए ना? जैसे अपना प्रभु होता है ना, राजा को ईश्वर कहते हैं लौकिक में, लौकिक व्यवस्था में राजा को ईश्वर कहते हैं। क्यों? कि उसे अपने किसी भी कार्य के लिए किसी से आज्ञा नहीं लेना। प्रजा हो तो प्रजा को तो राजाज्ञा के अधीन चलना पड़े, राजा को किसके अधीन? तो वो तो इसलिए ईश्वर कहलाया। तो ईश्वर का भाव कि जिसको अपने कार्य के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, वह ईश्वर है। तो ईश्वर ने से देखो, यानी इस जीव के ईश्वर पने की तरफ से देखो तो इसकी पर्याय में जो राग देश और राग देश में इसकी एकता, ये ईश्वर ने से खुद से हुआ कार्य है, किसी ने कराया नहीं, स्वभाव ने कराया नहीं और कर्मों ने कराया नहीं। चर्चा आएगी, अपन देखेंगे उसी क्रम में। अभी कहा कि एक समय की अवस्था और उसमें होते राग द्वेष के अधीन होकर 4 गति में अवतार करके दुखी है ये। उस दुख से मुक्त होना हो तो उसे अनंत ज्ञान से भरपूर यह भगवान, सूक्ष्म बात है भाई, अंतर आत्मा अनंत आनंद का गर्भ है। अनंत आनंद का गर्भ है। गर्भ होता है ना, गर्भ वह है जिसमें से उत्पत्ति हो, उसे गर्भ कहते हैं। गर्भ शब्द आ गया। गर्भ किसे कहते हैं? गर्भ माने जिसमें से उत्पत्ति हो। तो अनंत आनंद का गर्भ रूप यह चैतन्य भगवान विद्यमान विराजमान है कि जिसमें से अनंत आनंद उपजे, अनंत आनंद उपजे। अंदर वस्तु है अनंत शांति, अनंत आनंद। शांति यानी वीतरागता, अनंत स्वच्छता, अनंत ईश्वरता। ईश्वरता की बात करते थे ना अपन अभी, अनंत ईश्वरता। ऐसे अनंत गुण संपन्न भगवान आत्मा है। किसका? प्रत्येक का। जो सुन रहे उनका, जो नहीं सुन रहे उनका, जिनको सुनने रूप अभी ज्ञान की योग्यता नहीं, अर्थात कर्णेंद्रिय नहीं, चक्षेंद्रिय नहीं, उनका भी। जिन्हें एक इंद्रिय पना है उनका भी। कैसा? कि अनंत शांति, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत स्वच्छता, अनंत प्रभुता, अनंत ईश्वरता, अनंत विभुता, अनंत प्रकाशत्व आदि अनंत अनंत गुणों की अनंतता से भरपूर भगवान है। कौन होगा ऐसा? मैं ही हूँ। कौन होगा ऐसा? वे विराजते हैं सिद्ध शिला पे कि हाँ वे भी हैं, और जो समूह शरण में विराजते हैं कि हाँ वे भी हैं, और जो आचार्य उपाध्याय साधु मोक्ष मार्ग में प्रवर्तते हैं कि हाँ वे भी हैं और मैं भी हूँ, और जिन्होंने अब तक आत्मा को जाना पहचाना नहीं वे भी हैं, जो अभी तक निगोद से निकल कर आए नहीं वे भी हैं।
अब मुद्दे की बात तो अपनी है, प्रयोजन तो अपना है। यह बात बैठना, फिर देखो गुरुदेव ये डैश 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 लगा ना, बिंदी बिंदी बिंदी, डॉट डॉट डॉट, इसका अर्थ क्या है? यहाँ गुरुदेव रुक गए। अरे यह बात बैठना, क्या बात बैठना, क्या बिठाना है अपने को? अरे मैं चैतन्य वस्तु, चैतन्य सम्राट, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत ईश्वरता, अनंत प्रभुता, अनंत विभुता, अनंत प्रकाशत्व आदि अनंत गुणों का अभेद अखंड पुंज स्वरूप वस्तु में हूं, ये बात बैठाना है। क्योंकि अभी क्या बैठी है अनादि से कि पर्याय में एक कषाय की मंदता का भाव हुआ तो इसको ओहो हो जाती है, और एक कषाय की तीव्रता का भाव हुआ तो इसको एकदम अरे रे रे रे। अरे वो कषाय की तीव्रता तुम नहीं, कषाय की मंदता तुम नहीं। अरे कषाय की मंदता तीव्रता जिस ज्ञान की एक समय की अवस्था में जानी जाती है, वेदन में आती है, वास्तव में तो तुम उस एक समय की ज्ञान की पर्याय भी नहीं हो। तुम तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन से भरपूर चैतन्य सम्राट हो। ये बात बैठना चाहिए। ये अपने प्रतिदिन सुनने का, समझने के प्रयत्न करने का वास्तविक प्रयोजन ये है कि ये बात बैठनी चाहिए, ये बात स्वीकार होना चाहिए। पहले विकल्पात्मक भाव भाषण में, फिर निर्णयात्मक रूप से, और निर्णय का अनुसरण करके अनुभव रूप से। क्रम तो ऐसे ही बनेगा। और यह दृष्टि होने से उसका कल्याण हो, ऐसा है। बाकी लाख क्रिया कांड करे, दया, व्रत, भक्ति और पूजा, वह सब शुभ भाव भव का कारण है। शुभ भाव भव का कारण क्यों कहा? तो शुभ भाव राग है, राग के निमित्त से बंध है, और बंध है वो भवरूप है, और आत्मा भव और भव के भाव से रहित है। भव के अभाव का कारण भगवान आत्मा अनंत अनंत शक्ति का सागर है। वह नाम यह कैसे जचे। दो बार कहा यह बात बैठना, फिर कहा कैसे जचे। कभी नजर नहीं की इसने, है ना। अभी 17वीं 18वीं गाथा अपने रविवार की स्वाध्याय में चला था ना, समय सार 17वीं 18वीं गाथा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है। फिर साहब आ ही रहा है तो फिर उसके आनंद आदि पवित्र भावों का वेदन क्यों होता नहीं कि तूने उसका लक्ष्य किया नहीं, नजर नहीं की। आती है ना बात, वो एक तिनके की आड़ में पहाड़ ढक जाता है, क्योंकि नजर तिनके पर है। अब वही वाली बात गुरुदेव देखो नीचे दूसरे प्रकार से कहते हैं, वही बात। एक समय की वर्तमान दशा के पीछे एक ध्रुव तत्व वस्तु स्वयं है। देखो एक ये लाइन है ना टीटू भाई साहब, एक लाइन, ये एक लाइन का भाव भाषण हो तो समझो कि वो भले कषाय की मंदता वाला भाव होएगा, लेकिन अंदर में हर्ष का पारावार न हो। इतना अंदर में आपको उत्साह और उमंग जाग जाएगी एक इतनी पंक्ति को समझ लेने से। एक समय की वर्तमान दशा के पीछे एक ध्रुव तत्व, यह ज्ञायक भगवान वस्तु स्वयं है। जोर कहाँ है? एक तो है पर जोर है।
लाना नहीं, बनाना नहीं, सच कहें तो ढूंढना भी नहीं, है ही वो तो। कहाँ कि एक समय की वर्तमान दशा के पीछे। तो दिखता क्यों नहीं है कि तू वर्तमान दशा को देखना छोड़ता नहीं है। वर्तमान दशा, ज्ञान की वर्तमान दशा उसकी दिशा पर की तरफ है, पर वस्तु उसमें जानने, रूपता से जानने में आ रही है, न पर वस्तु संबंधी जानना हो रहा है। वहाँ पर राग देश की उत्पत्ति है, उसकी मलिनता का वेदन है। कहाँ? वो एक समय की वर्तमान ज्ञान की अवस्था में, दशा में, हालत में, पर्याय में। वो एक समय की वर्तमान ज्ञान की पर्याय में जो कुछ जानने में आ रहा है वो तुम नहीं हो, और उस दशा को देखना छोड़ो तो वहीं तुम हो। ये लिखा है इस एक लाइन में। देखो पता ठिकाना लिखा, किसका पता ठिकाना लिखा कि ये ध्रुव भगवान, ये ज्ञायक परमात्मा, ये ध्रुव तत्व वस्तु स्वयं है। पहले तो है कौन? कि ये ज्ञायक भगवान ध्रुव तत्व वस्तु स्वयं है। कहाँ है वो एड्रेस? कहाँ है कि एक समय की वर्तमान दशा के पीछे। ये क्या हुआ? ये टीवी लगी ना स्क्रीन, इसके पीछे मान लो ये रिमोट कोई ने पीछे रख दिया। रिमोट तो आपसे कहा रिमोट उठाओ, रिमोट देना भाई अंकुर, तो आपने कहा कहाँ है? तो हमने कहा टीवी के पीछे। अब आपको रिमोट प्राप्त करना हो तो टीवी देखोगे कि टीवी को देखना छोड़ोगे तब रिमोट दिखेगा। टीवी ही देखते रहोगे तो रिमोट नहीं दिखेगा, और टीवी की तरफ जाने पर भी टीवी को नहीं देखोगे तो रिमोट दिखेगा। आई बात ख्याल में? यही वाला पता यहाँ पर बताया है, एड्रेस। एक समय की वर्तमान दशा के पीछे यह एक ध्रुव तत्व वस्तु स्वयं है, नाम विद्यमान है। उसकी इसने अनंत काल में नजर नहीं की। तो इसने नजर में कहाँ इसकी नजर अटक गई कि इसकी नजर पर्याय पर अटक गई। पर्याय में होती कषाय की मंदता, तीव्रता, अरे रे ऐसे परिणाम हो रहे हैं, अरे रे ऐसे परिणाम होने चाहिए, अब परिणाम मंद होए तो कुछ काम चले, परिणाम तीव्र हैं बहुत, कैसे हमारे धर्म होएगा। तो तू परिणामों में ही झूम रहा है, जबकि परिणाम में वह वस्तु पाई नहीं जाती। वो एक समय की वर्तमान परिणाम अवस्था दशा के पीछे ये त्रिकाली ज्ञायक भगवान अपनी अनंत गुण संपन्नता से विद्यमान विराजमान है। उसकी कभी नजर नहीं की। क्या क्या किया? साधु हुआ, पंच महाव्रत लिए, पालन किए, ऐसा अनंत बार किया, परंतु यह वस्तु अंदर है, आनंद कंद प्रभु साक्षात परम ब्रह्म भगवान आत्मा। उसका इसे महात्म और उसकी इसे महिमा सूझ में आई नहीं, महात्मा ही नहीं आया। एक समय की वर्तमान अवस्था में कषाय की तीव्रता, मंदता का, वेदन का स्वाद, उसमें ही ऐसा गाफिल हो गया कि जरा तीव्रता आई तो अपने को पामर 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 देखता है, और जरा मंदता का परिणाम आया, भगवान के दर्शन हुए, दर्शन होते ही कोई मंदता परिणाम में ऐसी हुई
कि एकदम से ऐसे लगे कि मानो मैं साक्षात समूह शरण में खड़ा और साक्षात तीर्थंकर परमात्मा मेरे सामने विराजते हैं और उन्हें देख करके मेरे अंदर में रोम रोम रोमांचित हो रहा है। इस कषाय के भाव में मर गया। ये मंद कषाय हुई ना। अब इसे लगे कि आज तो कहना ही क्या, आज तो कहना ही क्या। अरे क्या कहना, ये चैतन्य भगवान ऐसे का ऐसा अकृत्रिम अघटित घाट स्वरूप विद्यमान विराजमान है। वो कषाय की मंदता हो गई, क्यों? उस समय का होने रूपता का भाव था सो हो गई, और तीव्रता हो गई सो तीव्रता होने रूपता का भाव था सो हो गई। उस तीव्रता मंदता के वेदन से भी न्यारा। तीव्रता मंदता तो कषाय में डालो, उसका जो वेदन करती ज्ञान की एक समय की पर्याय उससे भी न्यारा। यह चैतन्य परमात्मा हाजरा हुजूर विद्यमान पदार्थ है, उसकी इसको महिमा नहीं आई, महिमा नहीं की। एक समय की पर्याय में प्रवर्तते राग और राग के स्वाद की महिमा में ये ऐसा गाफिल रहा कि ये हाजरा हुजूर त्रिकाल तत्व अपना विद्यमान विराजमान होने पर भी इसकी महिमा नहीं करी। तो अभी क्या करना साहब कि तुम तो इसकी महिमा करो, महिमा में रहो, इसका ही महात्म्य देखो जानो और उसका ही ऊर्ध्वता रखो, इसकी ही ऊर्ध्वता रखो। इस चैतन्य भगवान से उत्कृष्ट जगत में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिद्ध परमात्मा भी उनके लिए उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट है। उनकी दशा उनके लिए, उनका आनंद उनके लिए, वे सर्वोत्कृष्ट भाव में उनके लिए विराजते हैं और मैं सर्वोत्कृष्ट प्रभु यहाँ विराजता हूँ। इसकी महिमा में आओ, इसकी महिमा में आओगे तो इसकी रुचि बढ़ेगी, और इसकी रुचि की प्रगाढ़ता होगी तो वीर इसका अनुसरण करेगा। जो अभी वीर बाहर को भागता है, क्यों? कि तुम्हें राग की महिमा है, निमित्तों की महिमा है, तो निमित्त राग की महिमा में दौड़ता है। तुम स्वभाव की महिमा करो, स्वभाव की तरफ दौड़ जाएगा। और वीर के ऐसे स्वभाव सन्मुखता वाले स्फुरायमान में, उस स्फुरना में उपयोग सहज पलट करके इस गायक भगवान का आलम्बन लेकर वह उपयोग दशा स्वयं अतीन्द्रिय आनंद के वेदन स्वरूप हो जाती है। स्वभाव की महिमा करो। ये महिमा की तो बात चल रही, कैसे कौन से उसमें अपने को गेहूं पीस के आटा मिलाना है, क्या करना है। ये जब आचार्य परमात्मा ज्ञानी धर्मात्मा पुकार कर कहते हैं कि तू हाजरा हुजूर अनंत गुण संपन्न, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत प्रभुता, अनंत ईश्वरता, अनंत विभुता, अनंत प्रकाशत्व से संपन्न विराजमान है अभी के, फिर क्यों राग की तरफ देखते हो? स्वयं देखते बाहर हो और महिमा इसकी लाना चाहते हो। महिमा राग की जब तक, अब बिल्कुल बात एकदम दो फाटी बात करते हैं। जब तक किसी निमित्त की अथवा किसी राग के भाव की किंचित भी महिमा इस चैतन्य तत्व से अधिक रहेगी तो चैतन्य तत्व की महिमा नहीं होगी। अरे वो जो सम्यक दर्शन के पहले होने वाला अत्यंत मंद कषाय का परिणाम, उस कषाय की भी यदि, उस मंद कषाय वाले परिणाम की भी यदि तुझे महिमा है तो तुझे वास्तव में तेरे इस चैतन्य सम्राट का अनादर है। प्रशस्त निमित्त हैं तीर्थंकर परमात्मा, बिहरमान तीर्थंकर भगवंत 20 साक्षात विराजते हैं विदेह क्षेत्र में। अनंते तीर्थंकर हुए और सिद्ध हो गए और अनंते सिद्ध विराजते हैं, और इस
जो 2.5 द्वीप मनुष्य क्षेत्र है, इसमें अनेकों भावलिंगी संत अपने आत्मा की आराधना में लगे हुए हैं। उन सब की भी महिमा नहीं आनी चाहिए तुझे अपनी महिमा से ज्यादा। तो महास्वार्थी धर्म है। ओहो, महात्मा और इसकी महिमा सूझ में ही नहीं आई। देखो, सूझ में नहीं आई का क्या अर्थ होता है कि इसकी महिमा करनी चाहिए, यही नहीं सूझा इसको। अभी महिमा तो बाद में आएगी, पहले तो यही नहीं सूझा इसको कि इसकी महिमा करनी चाहिए। इसको क्या सूझ रहा है कि निमित्तों की महिमा करो, राग की महिमा करो। उसे इस, देखो स्पष्ट कहते हैं, इस शरीर की, पर्याय की और राग की महत्ता और महिमा नजर में आई है, इसलिए यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आते होने पर भी यह तेरे प्रतीति और आस्वादन में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि तेरे को तो पर्याय की महिमा है, राग की महत्ता है। मंद कषाय का ऐसा रसिया बना पड़ा है कि ये अकसाई स्वभावी जो अपना चैतन्य ख्याल में ही नहीं आती बात कर रहा है, वो गया है। देखो, इसी प्रकार आ रही आवाज। यद्यपि यह जीव राशि, क्या हुआ इसको? होम पे लाना इसको, होम 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 वाला बटन है ना। यद्यपि यह जीव राशि व्यवहार नय से कर्माधीन है, अर्थात क्या कि उसकी वर्तमान पर्याय अवस्था में द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान चाहिए भाई इसे। ये बहुत गंभीर पैराग्राफ यहाँ पर गुरुदेव श्री का अपन ने सुना। सबसे पहले तो मैं साधुवाद देता हूँ कि कल मैंने अनुरोध करा और मुकेश भाई और सुमत भाई बिल्कुल सीडी में समय पर आ गए थे, तो उनका बहुत बहुत साधुवाद। और जो कल से और आ जाएंगे उनको कल देंगे साधुवाद। देखो, ये कोई गुरुदेव श्री का जो वाणी निकलती है ना, बात तो अपन कर ही रहे हैं, आराम से विचार भी कर रहे हैं, उन्हीं की बात पे कर रहे हैं। लेकिन जो उनकी वाणी निकलती है उसमें कहाँ उनको आनंद आ जाता है, कहाँ उनको रुकना है, कहाँ क्या है, और सारा तो अपन पढ़ भी नहीं पाते। तो उस सबका यहाँ अपने को गुरुदेव श्री से ज़रूर सुनना चाहिए। बात ही ऐसी है, गजब की बात है। एक विकल्प मैं कह सकता हूँ कि कदाचित किसी को किसी कारणवश 8:30 पे आने में अड़चन आती हो कोई वजह से, तो उसका एक उपाय ये है कि आप यहाँ से प्रवचन नंबर नोट करो कौन सा चल रहा है और वही प्रवचन आप सुनो, है ना। कई लोग कहते हैं हम गुरुदेव को सुनते हैं, अच्छी बात है, पर आप सुने आए कुछ समय सार, आप सुने आए प्रवचन सार, पर चल रहा है यहाँ परमात्म प्रकाश, वो सुना तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन यहाँ जो चल रहा है वो जरूर सुन के आओ। इतना तो हो ही सकता है ना। यहाँ तो चलता ही है सभी के लिए, लेकिन कदाचित किसी प्रकार से कोई वजह से, आलस्य वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, घर के किसी काम काज आदि कोई वजह हो, जो भी हो, स्वास्थ्य आदि की, तो उसमें आप घर पर ये, अब तो सबके मोबाइल में है, कोई अड़चन तो है नहीं। आज चला है 175 नंबर का प्रवचन परमात्म प्रकाश का, और उसका पहला 30 मिनट चला है, और कल चलेगा वो 30 मिनट के आगे का शेष भाग चलेगा, प्रवचन नंबर 175।
तो ये इतना तो अपन कर ही सकते हैं। देखो क्या कहते हैं, उसकी वर्तमान पर्याय अवस्था में द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान चाहिए भाई इसको। ये तत्व की दृष्टि समझने के लिए इसे द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, ये समझना चाहिए, है ना। इसी के लिए इसी में 343 पेज पे बात आ गई है। लो मैं दिखा देता हूँ। क्यों ये बात चलती है वो भी सुनो। अभी कहा ना गुरुदेव ने, तत्व की दृष्टि के लिए इसे यह बराबर यथार्थ रीति से समझना पड़ेगा, द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या। इसलिए द्रव्यान योग का वांछन चलता है। समझ में आई बात। अब वो देखो क्या कहते हैं, ऐसा स्वरूप भारी कठिन, इसलिए लोग सोनगढ़ वाले, ये लोग कहें ना ऐसा, सोनगढ़ वाले तो बस द्रव्यानि योग ही वाँचते हैं। कभी चरणानि योग, करणानि योग, प्रथमानि योग भी तो वाँचो। यही ग्रंथ जो वो पंचास्तिकाय ग्रंथ है, 172 नंबर की गाथा में कहा, चारों अनुयोगों का सार वीतरागता है। चारों ही अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है, और वीतरागता वीतराग स्वरूप के आलम्बन से आती है, और वीतराग स्वरूप का द्रव्य क्या, गुण क्या और पर्याय क्या, ये द्रव्यानि योग बताता है। देखो अभी क्या कहते हैं, परंतु द्रव्यानि योग मुख्य वस्तु है, यह मोक्ष का मार्ग उसमें है। तो मुमुक्षु ने उसी बात को सपोर्ट किया कि मोक्ष मार्ग का कथन के हाँ मुख्य उसमें है। लिखा नहीं भाई ने, पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, मोक्ष का मार्ग तो द्रव्यान योग में मुख्य है, और सभा में मुख्य उपदेश तो यह होना चाहिए। कहा कि नहीं पंडित टोडरमल जी ने, और गुरुदेव ने फरमाया। ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, परंतु उन्हें भी उड़ाते हैं, अपन तो अपने आ जाते हैं। मैं पढ़ता जाता हूँ, आ जाएगा। द्रव्य गुण पर्याय, हाँ, तत्व की दृष्टि समझने के लिए इसे द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, ये समझना चाहिए। द्रव्य अर्थात आत्मा, जो अनंत गुण का पिंड अभेद, वह द्रव्य है। गुण अर्थात उसकी शक्ति, जो ज्ञान दर्शन पूर्ण, वह उसका गुण। और वर्तमान होती हालत दशा, वह उसकी पर्याय। ये बंद करता हूँ, ये चला जाता। वह पर्याय व्यवहार नय से कर्माधीन है, उसके अधीन होकर वह अधीन होना, वह इसका धर्म है। क्या कहा ये, पर द्रव्य है, उसके अधीन होकर अधीन होना, वह उसका धर्म है। पर्याय का लो, पर्याय का धर्म है पर के अधीन होना, कर्म के अधीन होना, ये कहा जाता है। दरअसल तो पर्याय भी किसी के अधीन नहीं होती, लेकिन वस्तु तो बिल्कुल ही अधीन नहीं होती, ये कहना है। यह चैतन्य भगवान तो कभी किसी कर्म के निमित्त से प्राप्त संयोगों के किसी पर द्रव्य के अधीन कभी होता नहीं। पर्याय में जो अधीनपना दिख रहा है, वह भी वास्तव में तो वह पर्याय स्वयं से, अपने से ऐसी वर्तती है, किसी ने अधीन किया नहीं है। भाई लोग, बात तो वीतराग की सूक्ष्म है भाई, लोग बाहर से मानकर बैठे हैं कि ये धर्म है। अपने को भी तोल लेना, मौका लगा है ना। जब
कैंप लगता ना उस जांच का, तो फ्री में हो रही हो तो अपनी भी कराई लो जांच। तो अभी अपने को भी तौल ही लो, है ना। जो बाहर में क्रिया व्रत आदि उपवास आदि दान आदि में धर्म मानते हैं, वे तो वास्तव में भूल में हैं ही। लेकिन तुम यदि स्वाध्याय को धर्म मान बैठे हो तो तुम भी भूल में ही हो। हमारे तो बढ़िया 2-3 घंटे चलती है, 2-3 घंटे जो स्वाध्याय चलती है उससे मैं कौन हूँ ये जानने के लिए चलती है, स्वाध्याय के लिए नहीं चलती है। धर्म सूक्ष्म चीज है भाई, है ना। ये कहा था, माँ बाहर से मानकर बैठे ये धर्म नहीं, धर्म सूक्ष्म चीज है भाई। देखो, मैं एक परम ब्रह्म आनंद का नाथ अतीन्द्रिय आनंद का समुद्र हूँ। शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। सिंधु नाम समुद्र। भगवान आत्मा देह को भूल जा, देह तेरी नहीं, कर्म तेरे नहीं। लो किसके लिस्ट में से क्या क्या कट रहा है, देखते जाओ। देह तेरी नहीं, कर्म तेरे नहीं, अंदर पुण्य और पाप के विकल्प होते हैं प्रभु, वे तेरे नहीं, तुझ में नहीं। और एक समय की वर्तमान जो पर्याय है वह स्वयं पर के अधीन होती है, वह तेरा स्वरूप नहीं। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से तो तुम अनंत गुण संपन्न वस्तु तत्व हो, लेकिन पर्याय में ये जो आधीनपना चलता है उस आधीनपने की व्याख्या चल रही है यहाँ पर कि पर्याय में यह अनादि से कर्माधीन प्रवर्तता है। पर्याय में तो कहा कि वह जो पर्याय पर के अधीन होती है वो तेरा स्वरूप नहीं है, तुझ में है, वो पर्याय तुझ में है। ये तो वीत राग जिनवर परमात्मा केवल ज्ञानी का मार्ग सूक्ष्म है भाई। प्रभु इसने अनंत काल में इसकी प्रभुता इसे भासित नहीं हुई। इसे निमित्ताधीन होना, ये वस्तु का इसने भास किया है, तो वह है सही, पर्याय है तो सही, पर्याय है। परिणति में राग रूप मलिनता है, उस राग रूप मलिनता को जानती वेदती ज्ञान की पर्याय भी है, लेकिन वह पर्याय स्वयं पराधीन अपने से हुई है। तेरे स्वरूप में वह पर्याय नहीं और उस पर्याय में तेरा स्वरूप नहीं। अभी लगभग पौना घंटा 40-42 मिनट हो गए अपने को चर्चा करते करते। तो सुमत जी ऐसा लगेगा कि बोलो बात क्या आई पूरे 42-43-45 मिनट में, क्या बात आई कि पूरी की पूरी मुद्दे की बात आई। क्या बात आई? अरे इस चैतन्य परमात्मा का क्या स्वरूप है और उसकी ही महिमा आनी चाहिए, है ना। आधा घंटे अभी रामलीला मंच पे माइक लगा के सामने 1000-1500 आदमी बिठाकर, है ना, और आपके गले में एक 10-50 रुपए की फूल माला डालकर और फिर आधे घंटे तक यही सुनाए कि भाई साहब का तो कहना ही क्या, इनकी विनम्रता और इनकी सज्जनता और इनकी समाज सेवा और इनकी अंदर हमदर्दी और फलाना और ढिमाका। तो इसको आधा घंटा ऐसा लगे कि मानो 5 ही मिनट तो हुए अभी। और फिर इससे घर आके पूछा तो कहा कि क्या कहा उनने? अरे पूछो ही मत क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। ये 45 मिनट तक एक चैतन्य भगवान की ही महिमा की बात चलती है। इसमें हम यहाँ सीखने आए नहीं कि कौन से कर्म की विच्युति होती है, कौन का उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण होता है, ये सीखने नहीं आए हैं यहाँ। वो तो होता है, जानने में आ जाए तो जान लेना। हम तो ये सीखने आए हैं कि मैं हूँ तो पवित्र, मैं हूँ तो अनंत गुण संपन्न स्वरूप प्रभु, फिर भी मेरी पर्याय में ये चक्कर क्यों चल रहा है।
और ये अनादि से चलती हुई दुख की धारा और मलिनता की और अपूर्णता का भाव कैसे मिटे? हम तो इसके लिए आए। तो उसके लिए कहा कि भैया इसकी महिमा करो, इसकी महिमा में रहो, इसकी महिमा से ही सब कुछ है। देखो, वह है तो सही कौन निमित्ताधीन परिणमती अपनी पर्याय, अपने में है तो सही परंतु वह संसार है, वह सब परिभ्रमण है, वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। 47 नय में आया भाई ईश्वर नय, एक इसका ईश्वर नय का धर्म है, उसका ये स्वामी है आत्मा, है ना। उधर तो परिशिष्ट में कहा अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी यह एक, कहा ना अमृतचंद्र आचार्य ने। तो ये स्वामी है किसका? ईश्वर नय का। नय का स्वामी अर्थात ईश्वर नय से जो भाव दिखाया गया या देखने में आता है उस भाव का स्वामी है। ये भाव इसने धारण करके रखा है, ये धर्म धारण करके रखा है। कौन सा? ईश्वर नय का। देखो, एक तरफ ऐसा कहे कि विकार का स्वामी कर्म है, एक तरफ ऐसा कहे कि विकार का कार्य इसने ईश्वर ने से माने अपनी ईश्वरता से प्रभुता से किया। कहा तो विकार का स्वामी कर्म है, कहाँ कहा? 73 गाथा समय सारजी परमागम में। विकार का स्वामी पुद्गल, पुद्गल व्यापक, वह पुद्गल का व्याप्य। और यहाँ कहा ये रागादि मलिन परिणामों का, मोह राग द्वेष का, संसार रूप भावों का यह जीव स्वामी है। कहाँ? पर्याय में, स्वभाव से नहीं। सब बात को बराबर लेना। ईश्वर नय का स्वामी है। तो अब इसकी चर्चा नीचे अपन देखते हैं अगले पेज पे। ईश्वर नय की बात करी है 353 पे। ईश्वर नय अर्थात पर्याय में इसका धर्म है। धर्म, धर्म यानी क्या? कि इसकी योग्यता है कि निमित्त के अधीन होना, ये धर्म है। धर्म के संबंध में यहाँ जो धर्म शब्द का प्रयोग किया उसका अर्थ संक्षेप में बोलते हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी यहाँ धर्म का अर्थ है कि ये जीव ने, जीव के तीनों काल में होने वाली समस्त पर्यायों की योग्यताएं विद्यमान हैं, वह सब इसके धर्म है। मलिन रूप परिणमने की योग्यता, अल्प रूप परिणमने की योग्यता, आंशिक निर्मल परिणमने की योग्यता, पूर्ण निर्मल परिणमने की योग्यता, क्षयोपशम्य ज्ञान के अल्प उगाड़, अधिक उगाड़ और अधिक उगाड़, पूर्ण विकास, ये सब योग्यताएं इस जीव ने धारण करके रखी हैं, सो उन्हें धर्म कहते हैं, योग्यता का धर्म। तो धर्म अर्थात इसकी योग्यता है कि निमित्त के अधीन होना। अब जरा इसका ये पूरा एंगल समझो। इतनी चर्चा हुई ना कि शुद्ध परम पारिणामिक भाव ग्राहक, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से मैं अपने को देखूं तो मैं तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य, प्रभुता, विभुता, स्वच्छता, ईश्वरता आदि अनंत गुणों का परिपूर्ण अखंड अभेद पिंड हूँ। तथापि इसी वस्तु को जब व्यवहार से, नाम भेद से देखें तो इसके पर्याय भेद में पर्याय की पराधीनता यानी पर्याय का निमित्त के अधीन परिणमन दिखाई देता है। ये वाली चर्चा चल रही है। सरलता से आई कि नहीं आई समझ में? बोलो भैया। नवीन, समझ में आई ना? सीधी सच्ची बात है, कठिन नहीं है कि मैं वस्तु स्वरूप से, शक्ति स्वरूप से, अपने त्रैकालिक एक रूपता वाले स्वरूप से अनंत ज्ञान, दर्शन आदि अनंत गुणों का पुंज हूँ। तथापि मुझको ही अभी वर्तमान भेद अपेक्षा से
वर्तमान पर्याय के भेद से देखता हूँ तो ये पर्याय स्वयं अपनी योग्यता से, अपनी प्रभुता से, अपनी ईश्वरता से यह निमित्त के अधीन हो रही है, तथापि मैं उस समय भी इस सब अधीनता से रहित परिपूर्ण भाव से विराजमान हूँ, ये कहना है। व्यवहार में से देखने पर, देखो व्यवहार से तो परेशानी है, अरे व्यवहार से परेशानी नहीं है, जो परेशानी को देखना व्यवहार है और उसी काल में अपने को परिपूर्ण देखना निश्चय है। अथवा आत्मा में एक अशुद्ध नय का एक धर्म है। 46वें नंबर का नय है अशुद्ध नय, है ना, ख्याल कराते हैं कि जिसने पढ़ा है उसे याद आएगा कि मिट्टी को घड़ा, रामपात्र, सुराही, कुल्हड़ आदि की तरफ से देखना ये अशुद्ध नय है, और उसे कुल्हड़, सुराही, घड़ा आदि के काल में भी मिट्टी मात्र देखना शुद्ध नय है। लो इतनी बात तो समझ में आती है कि नहीं आती? और सरल करते हैं कि सोने को कंगन, बाजूबंद, हार आदि भेदों से देखना अशुद्ध नय है, और उन कंगन, बाजूबंद, हार आदि अवस्थाओं में उसके स्वर्णत्व को देखना शुद्ध नय है। सरल हुई कि नहीं बात? ये चल रही है यहाँ पर बात कि अपने को शक्ति स्वरूपता से, इसके त्रैकालिक स्वरूप भाव से देखने पर ये तो परिपूर्ण केवल ज्ञान, केवल दर्शन स्वरूप है शुद्ध नय से, और वही वस्तु जो त्रैकालिक रूप से परिपूर्ण है उसी को उसके पर्याय भेदों से देखना अशुद्ध नय है। तो क्या दिख रहा है वर्तमान पर्याय का भेद देखने पर कि वो पर्याय निमित्त के अधीन परिणमित दिखती है। अब प्रश्न ये उठा कि ये पर्याय निमित्त के अधीन हुई कैसे? अब प्रश्न ये उठा कि हुई कैसे? कि वो पर्याय स्वयं ही अपनी ईश्वरता से, वह पर्याय स्वयं निमित्त के अधीन अपनी योग्यता से हुई है, न वस्तु ने उसे पराधीन किया है, न जिसके अधीन प्रवर्तती है उसने इसे अधीन किया, न कर्मों ने इसे अधीन किया है, न ये मुक्त स्वरूप केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा ने इसे पराधीन किया है। वो पर्याय तो स्वयं अपनी योग्यता से, ईश्वर नय से, है ना। तो अब ये अशुद्ध नय क्यों याद किया कि उसी काल में जो वस्तु को तुम पर्याय भेदों से देखो सो अशुद्ध नय, और उसी काल में पर्याय भेद को गौण करके वस्तु के स्वरूप से देखो तो शुद्ध नय। 46 और 47 नंबर का नय है, देखना पढ़ना उसे। ये अशुद्ध नय का विषय है। भगवान अनेक रूप देखे, अनेक रूपता देखे, पर्याय वाला, राग वाला, अशुद्ध वाला, भेद वाला, ये अशुद्ध नय। ऐसा भी एक अशुद्ध नय का इसका एक धर्म है। ज्ञानचंद जी किसका? इसका स्वयं का है, पर के कारण नहीं। ये अशुद्धता का भाव पर के कारण नहीं हुआ है, वह पर्याय का ऐसा अनेकपना भाषित होना, ऐसा एक इसका पर्याय का धर्म है, परंतु वह वास्तविक इसका त्रिकाली स्वरूप नहीं है। त्रिकाली अनंत आनंद के धाम के निधान को देखे बिना इसका सम्यक दर्शन होता नहीं। इसे सत्य जैसी चीज है वैसा दर्शन नहीं होता। जैसा सत्य है उसके ऊपर इसे भरोसा नहीं आता, और उसके बिना इसे जन्म मरण का अंत नहीं आता। पूरा सार क्या निकल करके आया? क्या सार निकल करके आया कि भैया यह जो चैतन्य वस्तु तुम और हम जगत का प्रत्येक जीव है, ये स्वरूप से परिपूर्ण है,
एक रूप स्वरूप है, ध्रुव है, और त्रिकाल ऐसे का ऐसे रहने वाला है, तथापि इसको इसका भरोसा नहीं, तो इसकी तरफ इसकी नज़र नहीं, इसलिए ये बाहर में उपयोग को भटकाता है, माने उपयोग बाहर में भटकता है, और बाहर में उपयोग की वृत्ति होने से इसकी पर्याय में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और उन राग द्वेष में ये अपना स्वरूप मानता चला आया है। ये इसकी भूल है और इसलिए ये अनादि से दुख उठाता आया है। ले पूरा इलाज और पूरा निदान कि भूल क्या है, ये सारी चर्चा इसमें आ गई। देखो थोड़ा सा और अब है एक बिंदु, पेज नंबर है 356। देखो गुरुदेव का बिल्कुल, गुरुदेव की कुछ चीज़ें ऐसी हैं हर दूसरे तीसरे चौथे प्रवचन में मिलती हैं। मुनिवृद्धार अनंतवार हर दूसरे तीसरे प्रवचन में मिलेगी। प्राप्त की प्राप्ति, छोटी लींडी पीपर, और कभी कभी 10-12 प्रवचन में नारियल का गोला श्रीफल। ज़्यादा उदाहरण गुरुदेव देते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उदाहरण उतना देना चाहिए कि जो उस बात को समझाने में बस कितना काम करे, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते समय रेलिंग काम आ जाती है, बस इतना। देखो क्या कहते हैं, वो मैं उदाहरण नहीं पढ़ रहा, सबको मालूम है ना, इसलिए 64 पहरी चरपराई अंदर भरी, ये सब मालूम है ना। अब यहाँ से देखो उसका सिद्धांत। इसी प्रकार यह भगवान आत्मा, कौन की बात अंकुर भाई? मैं भगवान आत्मा। इसी प्रकार यह मैं भगवान आत्मा पर्याय में इसकी अवस्था में राग द्वेष और विकार भासित होता है। ठीक बात है भी, ऐसा नहीं है कि है नहीं और भासित होता है। तथापि वस्तु रूप से जो है अपना स्वभाव, उसमें 64 पहरा, 64 पहरा माने रुपया, आजकल की भाषा में 100%, है ना। 16 पुटी, 64 पुटी कहते हैं, 64 पुटी तो पहले 64 पैसे का रुपया कहलाता था, है ना। 64 पैसे का, 4 पैसे का आना और 16 आने का रुपया, तो 16 आना, बात तुम्हारी 16 आना सच है, इसका अर्थ भी 100%। 64 पुटी माने भी 100%। और आजकल अपने चूँकि 100 रुपये वाला मीट्रिक सिस्टम आ गया, तो 100 यहाँ अपन देखो, उसमें 64 पहरा माने 100%, अर्थात रुपया माने पूरा आनंद पूर्ण स्वरूप, पूर्ण सर्व आनंद, सर्व ज्ञान, सर्व श्रद्धा, सर्व अनुभव अंतर शक्तियों, ऐसी सर्व संपूर्ण अंदर शक्तियां पड़ी हैं। अब यहाँ से जो लाइन है वो बस अपना सब समय भी हो गया है, लेकिन ये लाइन थोड़ी गंभीर है, इसकी गंभीरता को थोड़ा ख्याल करना भैया है। ऐसी सर्व संपूर्ण अंदर शक्तियां पड़ी हैं, उसकी विद्यमान रूप से अंदर में अनुभव करना। देखो क्या कह दिया, 3 बार विद्यमान शब्द लिया। ये जो अनंत शक्तियां कहीं, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, प्रभुता, विभुता, स्वच्छता, ईश्वरता, प्रकाश आदि, ये अनंत शक्तियां विद्यमान हैं। कैसी कि पूर्ण रूपेण सर्व शक्तियां विद्यमान हैं, और उन शक्तियों को धरता हुआ यह चैतन्य परमात्मा अभेद अखंड वस्तु विद्यमान है। उस विद्यमान वस्तु को
अंदर में इसकी विद्यमानता के भाव से अनुभव करना। ये मैं परिपूर्ण अनंत गुणों संपन्न अखंड एक अभेद विद्यमान तत्व हूँ, ऐसा वर्तमान पर्याय को अंतर में झुका करके इस विद्यमान तत्व की विद्यमानता का अनुभव करना है ना। ये क्या कहना चाहते हो? विद्यमान विद्यमान विद्यमान। अरे ये मैं यदि अपने आत्मा का आश्रय लूँगा तो मुझे सम्यक दर्शन होगा, जिससे मेरी पर्याय में आंशिक आनंद आदि भाव प्रकट होंगे। फिर मैं स्थिरता बढ़ा करके फिर इसके धीरे धीरे वृद्धि शुद्धता की होते होते मैं पूर्णता को प्राप्त करूँगा, तो मैं सिद्धत्व को प्राप्त हो जाऊँगा। इतनी बातें ही नहीं है भाई साहब, ये तो मार्ग का ब्यौरा है। ये करने का कार्य नहीं है, ये मार्ग का ब्यौरा है। आपको यहाँ से दिल्ली जाना हो, रास्ते में ललितपुर भी है, झांसी भी है, ग्वालियर, आगरा, मथुरा सब है कि नहीं, तो आप सबके अलग अलग टिकट खरीदते हो। एक काम करो, पहले एक ललितपुर का दे दो, फिर एक ललितपुर से झांसी के दे दो, झांसी से आगरा का दे दो, ऐसे खरीदते हो। तो टिकट कहाँ का लेते हो? सीधा ही लेते हो ना। तो सीधी बात है यहाँ पर, तुम तो इस विद्यमान वस्तु को अंदर में विद्यमान पने अनुभव करो बस। तो क्या होगा कि वो ही होगा जो तुमने अभी ब्यौरा सुना। लेकिन वो मैं यूँ करूँ सम्यक दर्शन हो जाए पहले, फिर कि अपन सब समझ लेंगे। तुम क्या समझ लोगे? वो ही समझ लेगा। तुम तो इस चैतन्य परमात्मा विद्यमान को विद्यमान पने अनुभव करो। वो परिणति स्वयं समझती हुई माने अपने रास्ते चलती हुई पूर्णता को प्राप्त करेगी। तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर उनका कर्मों का क्या होगा, फिर वे संक्रमित होंगे कि नहीं होंगे, वे उनका काम करेंगे, तुम अपना काम करो। तुम्हें तुम्हारा काम क्या है कि तुम्हें अपना पता मिल गया, वहाँ रहो, जितना रह सकते हो रहो वहीं। विद्यमान को विद्यमान रूप से अंदर में अनुभव करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है और इसका नाम धर्म है। अपनी चर्चा यहाँ तक आई, शेष चर्चा आगे की।